हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में कुछ बेकार अंग क्यों होते हैं? जैसे हमारे शरीर में टेल बोन या पूंछ की हड्डी, अक्ल दाढ़, आईब्रोज, पुरुषों के निप्पल्स, अपेंडिक्स, पूरे शरीर पर बाल, ये आखिर क्यों होते हैं जबकि मनुष्य इनके बिना भी जीवित रह सकता है? यदि आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, न केवल मनुष्य के शरीर बल्कि किसी भी प्रजाति में बहुत से ऐसे अंग होते हैं जो कि अल्प विकसित होते हैं और अपने प्राथमिक पैतृक कार्य को समय के साथ खो चुके होते हैं, और उसके बावजूद भी ये किसी भी प्रजाति में बरकरार रहते हैं। ऐसे अंगों को अवशिष्ट अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे हमारी टेल बोन या पूंछ की हड्डी जिसको कॉक्सिक्स कहते हैं। यह रीढ़ का अंतिम खंड है। यह स्पाइनल कॉलम के नीचे नितंबों के ऊपर स्थित होती है। यह जानवरों मींस हमारे पूर्वजों का बचा हुआ हिस्सा है, जिन्हें संतुलन बनाने या पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए पूंछ की आवश्यकता होती थी। आप अपनी अक्ल दाढ़, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, को ही देख लीजिए। विजडम टीथ मसूड़ों के पीछे बढ़ता है और ये सबसे अंत में निकलने वाला दांत होता है। कुल 4 विजडम टीथ होते हैं। आज ये हमारे मुंह में भीड़ कर देते हैं और अक्सर दंत चिकित्सक से इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे प्राइमेट पूर्वजों के जबड़े बड़े थे और टार्टर नियंत्रण टूथपेस्ट से पहले के दिनों में उनमें से कुछ सड़ जाने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त चॉपर की आवश्यकता होती थी। दोस्तों, आपने अक्सर किसी को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आप बता सकते हो कि लोगों के रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे विजडम टीथ और हमारी टेल बोन की तरह ही हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होना या गूज बम्प्स आधुनिक मनुष्य के किसी काम का नहीं है। अक्सर तापमान में अचानक गिरावट या घबराहट, क्रोध या अत्यधिक भय की भावनाओं के प्रति एक तरह से रिएक्शन के रूप में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शरीर में एक झनझनाहट महसूस होती है। गूज बम्प्स किसी भी मौसम या किसी भी वक्त हो सकता है। रोंगटे खड़े होने की प्रक्रिया पाइलोरेक्शन की वजह से होती है। ऐसी स्थिति में शरीर के रोएं कुछ देर के लिए खुद खड़े हो जाते हैं, त्वचा कुछ सिकुड़ जाती है, बालों की जड़ों के पास उभार आ जाता है, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों को शरीर पर अधिक और घने बाल होते थे, जिसके कारण जब उनके रोंगटे खड़े होते थे तो उनके बालों के बीच हवा भर जाती थी, जिससे ठंड का एहसास कम होता था और हमले की स्थिति में बाल फूलने या रोंगटे खड़े होने से वह अपने वास्तविक आकार से बड़े नजर आते थे, जिससे दूसरे जानवर डर जाते थे। परंतु आज के समय में यदि किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हो तो इसका मतलब उसको स्वेटर की जरूरत है। हमें आईब्रोज क्यों होती है? पिछले लगभग 6 मिलियन वर्षों में मनुष्य कम बालों वाला हो गया है, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर अभी भी बालों के गुच्छे या आईब्रोज हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन में आईब्रोज अपनी भूमिका से परे प्राकृतिक स्वेट बैंड की तरह काम करती हैं, जो बारिश और पसीने को सीधे हमारी आंखों में जाने से रोकती है। दोस्तों, पुरुष बच्चों को स्तनपान नहीं करा सकते, ना ही प्रजनन और शारीरिक संबंध बनाते समय पुरुषों के निपल्स की कोई भूमिका होती है। फिर आखिर पुरुषों को निपल्स या स्तन होते क्यों हैं? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों, निपल्स जन्म के समय से पहले ही सीने पर मौजूद होते हैं। गर्भ में मानव का भ्रूण एक ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित होता है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान होता है। निपल्स विकसित होने के पश्चात भ्रूण अपने लिंग के लिए विशिष्ट विशेषताओं को अपनाना शुरू कर देते हैं। गर्भधारण के 6 से 7 हफ्तों के बाद Y क्रोमोसोम्स की वजह से पुरुष का शरीर बनना शुरू होता है। सबसे पहले विकास होता है टेस्टिस का, और साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो पुरुषों का हार्मोन माना जाता है। यह हार्मोन भ्रूण के विकास के समय 9 हफ्ते से निकलना शुरू हो जाता है। यह जननांगों से संबंधित जेनेटिक बदलाव करना शुरू करवा देता है। बाद के जीवन में महिलाओं के हार्मोन्स उनमें कुछ बदलाव लाते हैं ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। पुरुषों में वह हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए पुरुषों के निपल्स छाती से चिपके रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स एक छोटी उंगली के आकार की थैली या ट्यूब होती है
जो लगभग 4 इंच लंबी होती है। अपेंडिक्स का कार्य ज्ञात नहीं है। हालांकि पुरातन काल में अपेंडिक्स इंसानों के घास फूस और ऐसे तमाम भोजन को पचाने में मदद करता था जो आज के समय में असामान्य है, लेकिन अब यह एक अवशेषी अंग है। कई बार अपेंडिक्स में संक्रमण या इससे संबंधित अन्य समस्या आने पर डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए इसे निकाल देते हैं। इसे निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यह थे मानव शरीर के कुछ बेकार अंग या अवशिष्ट अंग, जिन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपकी नजर में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।